हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। ठीक है, और आपकी फैमिली भी टोटली सेफ है, सिक्योर है। सो फ्रेंड्स, डू नॉट गेट स्कैम्ड। ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी किसी को व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल मैंने टेम्परेरली बेसिस पर पर्सनल रीडिंग्स लेना बंद किया हुआ है। ठीक है, मैं फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ऑनवर्ड से वापस से पर्सनल रीडिंग की बुकिंग्स लूँगी। ओके, सो आप लोग को जो भी क्वेरीज हो, प्लीज़ फील फ्री टू मेल मी। जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके मेल्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करेंगे। और मैं उन सब के नेम्स यहाँ पर शाउट आउट करना चाहूँगी जिनके नेम्स मेरी मैनिफेस्टेशन डायरी में मैंने लिखे हैं, जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स का गिफ्ट भेजा है। तो यही पॉजिटिव एनर्जी मैं उनके जीवन में रेसिप्रोकेट कर रही हूँ। मैं उनकी तरफ ये जो अमाउंट, जो भी प्यार उन्होंने मेरे लिए भेजा है यहाँ पर, मैं उसको मल्टीप्लाई करके उनके जीवन में भेज रही हूँ। सो पहला नाम आ रहा है संगीता सिंह। थैंक यू सो मच संगीता, थैंक्स अ लॉट। अनीता यादव एंड अरुण कुमार यादव, सो थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ आप दोनों का यूनियन हो जाए। ओके, अगर आप दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपका प्यार सच्चा है, तो आप दोनों का यूनियन हो जाए। राइट, एन म्यूज़िक एंटरटेनमेंट आपका नेम नहीं है, तो मैं यूज़र आईडी पर जो नेम है वो रीड आउट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। इंद्रानी चैटर्जी, थैंक यू सो मच इंद्रानी जी, थैंक्स अ लॉट। चिंतन कुकरेजा, थैंक यू सो मच चिंतन, थैंक्स अ लॉट। सुनील कुमार फ्रॉम UAE, थैंक यू सो मच सुनील कुमार, थैंक्स अ लॉट। पवन बोंद्रे, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर प्रमोद बाजपेयी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। किसी का यहाँ पर नेम नहीं है तो यूज़र आईडी रीड कर रही हूँ मैं। VY7CR0404M4J। सो प्लीज़, जिस किसी का भी ये यूज़र आईडी हो, जिस किसी ने भी सुपर थैंक्स दिया है बट उनके यूज़र आईडी पर उनका नेम नहीं है, तो प्लीज़ मुझे अपना नेम बताइएगा ताकि मैं आपका नेम शाउट आउट कर पाऊँ। ठीक है, या राधे कृष्णा डिवाइन सोल न्यूजीलैंड, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सना कैमिला, थैंक यू सो मच सना, थैंक्स अ लॉट। उमेश पंडित, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक यू वंस अगेन। आपने बहुत सारा प्यार दिया है, सो मैं ये प्यार मल्टीप्लाई करके आपकी तरफ भेज रही हूँ। ओके, भाविका, थैंक यू सो मच भाविका। आपके जो स्वीट भाव हैं, जो प्यारे जेस्चर्स हैं, जिसके साथ आपने ये गिफ्ट मुझे दिया, मैंने वो मैसेज भी पढ़ा। ये पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में मल्टीप्लाई होकर आए और अबंडेंस के रूप में आप पर बरसे। ओके, सदैव आप पर इसी प्रकार से डिवाइन सोर्सेज की कृपा बनी रहे। ओके, सुषमा कुमारी, थैंक यू सुषमा, सो मच ऑफ लव यू गिवन, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट एंड आई ऑल्सो लव यू अलॉट, थैंक यू। अनीता मेहतानी फ्रॉम US, थैंक यू सो मच अनीता, थैंक्स अ लॉट। एस ललिता, थैंक यू सो मच। तो आप सबके नेम मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिए हैं और मैं चाहती हूँ कि ये जितने भी लोगों के नेम्स मेरी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख रही हूँ मैं, ठीक है, उनके जीवन में अपार धन वर्षा सदैव होती रहे। और ये जितने भी लोगों के नेम मैं अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि उनके जीवन में इतनी ज़्यादा धन वृद्धि हो कि चाहे वो कितना भी दान पुण्य करे, चाहे वो कितने भी शौक पूरे करे, लेकिन उनका धन कभी समाप्त ना हो। ये दिल से दुआ है और यही चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ आप सबके लिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। या सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। सो आज जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, ये कोई मेल एनर्जी है। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि उनका थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो रहा है, उनकी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, ये ऐसे पर्सन है जिसकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा स्लो हुई है। ठीक है, बहुत धीमी गति से इनकी अवेकनिंग हुई है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि उनका थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो रहा है। सो हो सकता है ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो। ओके, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपके ट्विन फ्लेम हो ये,
हो सकता है पास्ट लाइफ का आपका इनसे कुछ नाता रहा हो सकता है आपके पास्ट लाइफ हस्बैंड रहे हो ये, ठीक है, तो कोई, या फिर आपके पास्ट लाइफ वाइफ रहे हो। इट्स अबाउट दी एनर्जी फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये कोई मेल एनर्जी है जिनकी अवेकनिंग हो रही है। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, ओके, प्लीज़ डू नॉट फोर्स। और हो सकता है कुछ पोर्शंस में यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस आए, एंड आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये रीडिंग कलेक्टिव है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी एक साथ यहाँ पे चैनलाइज होती है, ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, ओके। सो आप लोग आई होप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, आपकी जगह किसी और को रिप्लेस करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें करी हैं इस पर्सन ने, लेकिन फिर भी उस इंसान को पता नहीं क्यों इनकम्प्लीट फील होता रहा आपके बिना, आपकी प्रेजेंस के बिना। हो सकता है आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनसे, ठीक है। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा इंट्रीग्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, बहुत गहरा प्रभाव उनके जीवन पर आपने डाला है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ना किया हो जिसने कि उनके जीवन पे इतना ज़्यादा गहरा असर डाला हो, ठीक है। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित है। उन्होंने भरसक कोशिशें करी कि आपके जैसा इंसान उनको और कहीं मिल जाए दुनिया में, ठीक है। उनको लगता था कि शायद वो आपको रिप्लेस कर लेंगे, आपसे भी अच्छे अच्छे लोग दुनिया में पड़े हैं, ठीक है, बट वो ये भूल गए थे कि आप यूनिक हैं, ठीक है। उनको पता नहीं था, वो आपकी यूनिकनेस से उस समय वाकिफ़ नहीं थे, या फिर उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था। आपकी जो यूनिक एक ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है, ठीक है, वो सिर्फ आप में है और उसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके जैसा कोई दूसरा नहीं बनाया जा सकता। तो आप अपने आप में यूनिक हैं, राइट। सो पॉसिबल है कि किसी मेल पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, जिस चीज़ का रियलाइजेशन उनको पास्ट में नहीं था, ठीक है। हो सकता है वो आपसे कभी इन चीज़ों को बोल नहीं पाए, उन्होंने आपसे इन चीज़ों को कभी कहा नहीं। कहीं ना कहीं मुझे ईगो आती हुई दिख रही है बीच में, ठीक है। हो सकता है उनके अंदर कुछ ईगो रही हो, कुछ थोड़ा बहुत अहंकार टाइप का रहा हो, या थोड़ी बहुत अकड़ टाइप की रही हो। और मुझे दिख रहा है रीत रिवाज के चलते भी हो सकता है कुछ बंधन रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से वो उनको मर्यादा में रहना पड़ा, ठीक है। तो हो सकता है इस वजह से भी वो आपसे इन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है। वो आपसे बहुत ज़्यादा इंट्रीग्ड है, उनको एक वार्मथ फील होती है आपके पास, ठीक है। एक जो मदरली एक एनर्जी होती है ना, एक नर्चरिंग एनर्जी, एक मातृत्व वाली एनर्जी उनको आपके पास से फील होती है। आप जिस तरह से लोगों को सेफ फील कराते हैं और आप जिस तरह से लोगों को सिक्योर फील कराते हैं, जिस तरह से आप लोगों को उनकी केयर करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, वो फीलिंग उनको शायद कभी किसी से नहीं मिली थी। सो उस वार्मथ को वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, एंड चाहे वो कितनी भी कोशिशें कर लें, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे साइन, कुछ ना कुछ ऐसे संकेत उनको मिलते रहते हैं। यूनिवर्स उनको आपकी तरफ ढकेलते हैं, जैसे वो आपको भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वापस से उनको आपकी ही यादों में डूबना पड़ता है, ठीक है। हर समय उनके माइंड में आप होते हैं, हर समय उनके ख्यालों में आप होते हैं, ठीक है। हर समय हो सकता है उनके सपनों में भी आप आते हो, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन बार बार आपके सपने देखते हो। सो इनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। हो सकता है इनका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है, किसी तरह की इनको सिद्धि मिल रही है, जिसकी वजह से इनको क्लैरिटी मिल रही है कि आपका और उनका कनेक्शन क्या है, पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है, या सोल का क्या कनेक्शन है, आपकी आत्मा और उनकी आत्मा के बीच में कनेक्शन क्या है। हो सकता है वो इस बात से अब अवगत हो रहे हैं, ठीक है, अवेयर हो रहे हैं इन बातों से। और ये भी दिख रहा है कि उन्होंने आपको रिप्लेस करने की हर पॉसिबल कोशिश करी है, ठीक है, हर एक प्रयास किया है। उन्होंने आपके जैसा इंसान ढूंढने की कोशिश करी है, उनको लगा है शायद इजीली वो आपको रिप्लेस कर लेंगे। तो ये कोई ऐसा पर्सन भी है जिन्होंने जो बहुत सारे रिलेशनशिप्स में रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इनके जो रिलेशनशिप्स हैं ना वो बहुत जल्दी स्टार्ट होते हैं,
और बहुत जल्दी एंड भी हो जाते हैं। सो इन्होंने इस बार भी ऐसा ही सोचा कि शायद वो ईजिली आपको रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। बिना सोचे समझे किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करना इनका स्वभाव रहा है, लेकिन इन्होंने आपकी जो एनर्जी एक्सपीरियंस की, ठीक है, तो इनको हो सकता है समझ में नहीं आया, ये आपको भूल नहीं पाए, आपको भूलना इनके लिए संभव नहीं हो पाया। उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपसे मिलने के बाद उनका हार्ट चक्र एक्टिव हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका और उनका कुछ सोल कनेक्शन है जिसकी वजह से वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत फ्रीक्वेंटली अपने सपनों में देखते हो, तो इनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये बार बार आपको अपने सपनों में क्यों देखते हैं। कई बार इन्होंने इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड भी किया हो सकता है आपको गलत समझा हो, ठीक है। हो सकता है उन्होंने ऐसा समझा हो कि आप उनके ऊपर किसी तरह का कोई जादू मंत्र फूंक रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी मैग्नेटिक है, राइट, जिसकी वजह से लोग अपने आप आपकी एनर्जी की तरफ खींचे चले आते हैं। और फिर इस पर्सन के साथ तो आपका पिछले जन्म का कुछ नाता है, राइट, ठीक है। पॉसिबल है वो पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिशें करना चाहता है आपके साथ कनेक्शन रखने का, उनको बहुत ज़्यादा एक अंदर से एक फील आती है कि आपके साथ बहुत गहरा नाता है उनका, लेकिन वो बेबस फील करते हैं। लेकिन वो आगे बढ़कर अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कुछ बंधन है, कुछ सामाजिक बंधन है, कुछ ऐसे रीत रिवाज हैं जो इसकी अनुमति नहीं देते हैं, जो इसकी परमिशन नहीं देते हैं। तो कुछ मान मर्यादा के चलते, ठीक है, ये पर्सन आगे बढ़कर आपसे अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते, अपने मन की बात, अपने भाव एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हैं, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका और उनका, और डेफिनेटली उनसे बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं। उन्होंने आपको रिप्लेस करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें करी हैं, बट वो फेल हुए हैं। वो डेफिनेटली दूसरे लोगों के साथ होते हैं, लेकिन उन लोगों में भी वो आपको ढूंढते हैं। ये भी चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है कि वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप पर ही केंद्रित है। उनका ध्यान, उनका मन, उनका दिल, उनके थॉट प्रोसेस, उनके सपने पूरी तरह से सिर्फ आप पर केंद्रित हैं। वो आपसे आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए, ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो ये इसलिए हुआ क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इस पर्सन से, या फिर आपका हो सकता है सोल कनेक्शन हो। और किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है। सो ये किसी की चैनलाइज्ड एनर्जी आ रही है, एंड डेफिनेटली उस पर्सन का हार्ट चक्र अवेकन हुआ है, और वो पर्सन बहुत ही ईगरली आपको ढूंढते हैं दूसरे लोगों में, ठीक है। लेकिन अब उनको रियलाइजेशन हुआ है कि वो आपको कभी किसी और में पा नहीं सकते। सो आपकी वैल्यू उनको पता चली है क्योंकि उनका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है। अब वो आपके महत्व को समझ पा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने आपको बहुत गलत समझा, और हो सकता है उन्होंने आपको बहुत गलत समझा, लेकिन अब वो अवेयर हो चुके हैं इस बात से, क्योंकि अब उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, राइट। सो देखते हैं हमारे ओरेकल से कि क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्या मैसेज आ रहा है, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है, ओरेकल्स क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, और क्या मैसेज आ रहा है, एनी अदर मैसेज, इज देयर एनी अदर मैसेज। ओके, और क्या मैसेज आ रहा है। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। स्पाई, सो हो सकता है ये पर्सन आप पर नज़र रखते हो, दूर से ये आप पर नज़र रखते हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपकी हर एक एक्टिविटी को देखते हैं, आपको ये भुला नहीं पाए हैं। समवन गॉट देयर आइज ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च, यस। सो कोई आप पर नज़र रख रहा है और आप अपने काम में बिजी हैं, लेकिन कोई है जो आप पर नज़र रखता है। तो ये वही पर्सन है जिनकी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, ठीक है। सो ऐसा कुछ आया है यहाँ पे, कन्फेशन की बात हो रही है। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग,
उन्होंने आपको ये चीज़ें बताई नहीं है, ठीक है, तो वो आपको ये सब बताना चाह रहे हैं। या ओके, लेट्स सी क्या क्या मैसेज आए हैं। पेशेंस का कार्ड आया है। कन्फेशन, यस, आपसे कन्फेस करना चाहता है कोई। स्पाई करते हैं, आप पर नज़र रखते हैं दूर से, ठीक है। पेशेंस, धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखने को कह रहे हैं। जस्ट फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। यस, तो आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, साइकिल्स, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग। ओके, सो हो सकता है कुछ पुराने साइकिल्स, जो रिपीटेड साइकिल्स हो रहे थे आपके जीवन में, ठीक है, वापस से जो चीज़ें रिपीट हो रही थी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे उस रिपीटेड साइकिल से, ठीक है। एक बहुत टॉक्सिक चक्र, कर्मों का एक चक्र, वो चीज़ हो सकती है एंड हो रही है। वो कर्मों का जो लेन देन था वो ओवर हो रहा है, ठीक है। हो सकता है इनको अपने कार्मिक से कुछ लेन देन था, तो वो चीज़ इनको पूरी करनी थी। कुछ कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए दिख रहे हैं मुझे ये। हो सकता है आप भी कार्मिक कनेक्शन में हो, तो आप लोग अपने कार्मिक कनेक्शन में हैं, और हो सकता है आपके कार्मिक कनेक्शंस एंड होने वाले हैं, राइट। ये भी आ रहा है यहाँ पे। चैलेंजेस हैं कुछ। मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग, यस। कुछ चैलेंजेस की बात हो रही है, आप लोग के बीच में कुछ चैलेंजेस हैं, आप लोग अभी नहीं मिल सकते। मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे रुकावटें हैं, कुछ ऐसी मर्यादा है जिसकी वजह से आप, हो सकता है अगर आप लोग ऐसा कुछ डिसीजन लेते हो तो बहुत सारे लोगों का दिल टूटेगा, या बहुत सारा ड्रामा हो सकता है इस तरह की चीज़ों में। ओके, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस। सो ये जो कोई भी है, इनके ये साइन है, ठीक है। ये वृष राशि हो सकती है, इनकी कन्या राशि हो सकती है, मकर राशि हो सकती है। तो ये राशियां आई हैं यहाँ पे, अर्थ साइन हो सकते हैं ये। या कॉशन, फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योर सेल्फ, यस। सो आपको और इंफॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। या आपको कॉशन रखने के लिए कहा जा रहा है, ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन निकालिए। हो सकता है किसी तरह की कोई गलत फहमी आपको हो रही हो, या उनको किसी तरह की कोई गलत फहमी हो रही हो। एंजल्स, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए? प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, राइट। कॉशन, डिस्टेंस, यस। आप लोगों में अभी डिस्टेंस है, ठीक है। आप लोग अभी दूरी पर है, हो सकता है कुछ सेपरेशन हो, कुछ डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। तो आप लोग अभी डिस्टेंस पे हो, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन है अभी डिस्टेंस पर है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे दूर है, या आप अपने पार्टनर से दूर है। कुछ इमोशनली डिस्टेंस है, ठीक है। हो सकता है ये जो कोई भी पर्सन है, इनकी एनर्जी यहाँ पे चैनलाइज हो रही है, ठीक है। वो अभी फील करते हैं कि आप और वो डिस्टेंस पे हो। अभी इमोशनली भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में नहीं हो। कॉशन रखने के लिए कहा जा रहा है, बहुत ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। someone else is in the middle, someone is trying to sabotage this. Okay, yeah. हो सकता है आपके और ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी तो नहीं आ रही है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है इनकी लाइफ में ये मैरिड हो सकता है ये मैरिड हो, या फिर आप मैरिड हैं। या तो ये जो कोई भी ये पर्सन है ना, इनको आपके ड्रीम्स आते हैं, आप इनको सपने में दिखते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। या ये भी मुझे चैनलाइज मैसेज आया कि ये इस चीज़ के लिए आपको अवेयर कराना है। फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, ठीक है। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हो सकता है आप कहीं गिरते गिरते बचे हो, ठीक है, कहीं फिसलते हुए बचे हो। तो अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, फिसलने से बचिएगा। आपको बहुत केयरफुल रहना है फ्रेंड्स, ठीक है। कॉशन का कार्ड आया है यहाँ पे, तो किसी भी तरह के मिसहैप से बचिएगा। कहीं पर भी गिरने से, फिसलने से बचिएगा। आपको बहुत कॉशियस रहना है, ठीक है।
ध्यान रखिएगा अपना, ये चीज़ आ रही है यहाँ पे कि अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, राइट। देखते हैं क्या मैसेज आते हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज है यहाँ पे मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज है एंजल्स, मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, बहुत सारे आ गए ये तो। ओके, मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज आ रहा है। ओके, मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है। या wow, yeah, right. ये पर्सन अभी कंफ्यूज्ड है, एक्चुअली आपको लेकर के श्योर नहीं है कि क्या आप भी ऐसा कुछ फील करते हैं इनके लिए। सो ये आपको बहुत हाई पोजीशन पर देखते हैं, ठीक है, बहुत सारी लग्जरी आपके अराउंड देखते हैं। ये पर्सन आपको हर तरह से संपूर्ण मानते हैं, ठीक है। आपको ये पर्सन आई एम लिसनिंग, आपको बहुत हाई पोजीशन पर रखते हैं ये, ठीक है। इनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। और आप पूरी तरह से ब्लेस्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ईमानदार हैं, ठीक है। आपकी लॉयल्टी भी इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है, या बहुत वैल्यूबल मानते हैं ये आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा कीमती मानते हैं। मैं देख रही हूँ कि इनको ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। सेक्सुअल एनर्जी भी मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा आपके लिए। एंड आपके बारे में ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ये जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान हैं, बहुत ईमानदार हैं, ठीक है। पास्ट की कुछ मेमोरीज़ में ये पर्सन खोए हुए हैं, ये पुरानी यादों में, या फिर हो सकता है पास्ट लाइफ की यादों में, हो सकता है इनको कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड बात पता है, या फिर हो सकता है आप पास्ट लाइफ में इनके पार्टनर वगैरह थे। कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड आ रहा है, कुछ मेमोरीज की बात हो रही है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये अपना ट्विन फ्लेम कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि इनको पता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। अब ये जान चुके हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, और पॉसिबल है कि इस बारे में इनको कुछ अवेकनिंग भी मिली है, राइट। कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड बात है यहाँ पे, या चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। हो सकता है आपके और इनके बीच में कुछ बात आगे बढ़े, ठीक है। हो सकता है ये आपसे बात करना चाहे, अपने मन की बात आपको बताना चाहे, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। कुछ अनब्लॉक होने वाली है कोई एनर्जी, ठीक है, या बस मुझे लगता है ये कंफ्यूज है, कंफ्यूजन में है, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपसे आकर आगे बात करी जाए ना करी जाए। सो यस, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। लव ऑफर करना चाहते हैं ये आपको, ओके। लेकिन किसी तरह का कुछ इनको कंपटीशन दिख रहा है। हो सकता है आप में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप उनको क्यों कंसिडर करोगे, ठीक है। बट वो आपके साथ ये एनर्जी चाहते हैं, लव एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड में आना चाहते हैं। अब तक उन्होंने, मुझे लगता है, बहुत डिले किया है,
बहुत डिले की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा डिले किया है, इस चीज़ को बहुत अवॉइड किया है उन्होंने, या जिसकी वजह से ये पास्ट में बहुत परेशान भी रहे हैं, मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में प्रॉब्लम, इन्होंने बहुत टॉर्चर झेला है। शायद हो सकता है ये बहुत ज़्यादा रोए हों, बहुत परेशान रहे हों आपके लिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, और हो सकता है ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, ये ऐसे पर्सन हैं जो हर किसी को कमिटमेंट नहीं देते हैं, लेकिन आपको ये कमिट करना चाहते हैं, आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, ट्रू कमिटमेंट। सो ये जो कोई भी है, ये पूरी तरह से आपकी यादों में डूबे हुए हैं। ठीक है, या ओके, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि इन्होंने कुछ गलतियां भी करी हैं। ठीक है, हो सकता है आपके अभी जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें कुछ हो सकता है डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिशें करी हो, सो दैट आप अपने करंट पार्टनर को छोड़कर उनके साथ हो जाओ। ऐसा कुछ भी इन्होंने बचकानी हरकतें भी मुझे दिख रही हैं, कुछ हुई हैं। नाइट की एनर्जी है, तो पॉसिबल है कि इन्होंने आपके लाइफ में टावर मोमेंट लाने की कोशिश करी हो, सो दैट आप पूरी तरह से उनके हो जाओ, और इस तरह की कुछ फिल्मी स्टोरी टाइप क्रिएट करने की कोशिश करी है। बट ये चीज़ें संभव नहीं हो पाई हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में रहते हो, और आपने जो कमिटमेंट किया है, ठीक है, आप उसको निभाते हो। आप बहुत ज़्यादा लॉयल बीइंग हो। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। बहुत लॉयल्टी है आपके अंदर, जो उनको बहुत प्रभावित करती है। कई बार ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये बहुत बेबस है, बहुत ज़्यादा बेबस है। आपको रीच करना चाहते हैं, बट फिर भी वो रीच नहीं कर पा रहे हैं, ये भी यहाँ पे आ रहा है। ओके, या मुझे बहुत ज़्यादा बेबस एनर्जी दिख रही है। बहुत क्यूरियस है वो आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत पैशनेट है, बहुत सेक्सुअल एनर्जी आ रही है मुझे। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल फीलिंग्स है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, जो कोई भी है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे। राइट, ओके, ओके, कौन सा, दिस वन। ओके, द हेटर्स इन योर लाइफ वांट रिएक्शन आउट ऑफ यू। ओके, आपकी लाइफ में जो भी हेटर्स हैं वो आपसे रिएक्शन चाहते हैं। हो सकता है कोई आपको उल्टी सीधी बातें बोलकर ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप भी उसको कुछ उल्टा सीधा सुनाओ। सो डू नॉट गिव रिएक्शन, जस्ट इग्नोर। ठीक है, यू आर विद गोल्डन ऑरा। यस, तो आपका जो आभा मंडल है वो स्वर्ण आभा मंडल है। ठीक है, आपके साथ दिव्य शक्तियां हैं, और दिव्य शक्तियों की एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित है। ओके, बिकॉज आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। हेटर्स आर शॉक्ड टू सी यू शाइन। यस, सो आपके जो हेटर्स हैं ना, वो शॉक में है, परेशान है, आपकी चमक से परेशान है, आपकी शाइन से परेशान है। सो कीप शाइनिंग। ठीक है, जो सूरज होता है ना, सूर्य, सन कभी अपनी रोशनी को डिम नहीं करता है। ठीक है, सो ये चीज़ आ रही है। ओके, यू आर द फर्स्ट बिलियनेयर इन द फैमिली। ओके, आप अपनी फैमिली में फर्स्ट बिलियनेयर हैं। ठीक है, सो ये मैसेज आया है, एंजल्स बता रहे हैं ये आपको। दे आर लूजिंग देयर माइंड ओवर यू, या सो कोई राइट, कोई आपके बारे में दिन रात सोचता रहता है। ठीक है, एकदम दीवानों की तरह, या कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता रहता है ऑल टाइम। यू फेस्ड मेजर फाइनेंशियल इश्यूज इन पास्ट, बट नाउ यू आर वेल्दी। यस, सो पास्ट में हो सकता है आपने बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस झेली है। ठीक है, लेकिन अब आपकी जो धन की स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी 5 more।
ओके 5 और हैं यहाँ पे, राइट। हेटर्स का गेम ओवर। सो आपके जो हेटर्स हैं उनका गेम ओवर हो चुका है, आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। पवित्र शक्ति, शक्ति का प्रवाह आपके अंदर है ना, वो बहुत ज़्यादा पवित्र है। ओके, ये मैसेज आ रहा है। ओके, यू आर माई ड्रीम पर्सन। तो कोई आपको ये बता रहा है कि आप उनके ड्रीम पर्सन हैं, ठीक है, जिनको वो सपनों में इमेजिन करते हैं, राइट। ओके, यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत लॉयल हैं, बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है। या ये मैसेज आ रहा है, लॉयल्टी की बात हो रही है, ठीक है। लॉयल पार्टनर। ओके, दिस वन। रॉन्ग चॉइस, या सो किसी की रॉन्ग चॉइस, किसी ने रॉन्ग चॉइस करी। ओके, ये वाला मैसेज अपने आप निकल के आया। सेक्सुअली अट्रैक्टेड, यस। सो सेक्सुअल एनर्जी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली कोई सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ओके, सो ये चीज़ आ रही है यहाँ पे, रॉन्ग चॉइस, सेक्सुअली अट्रैक्टेड। सो यस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आए हैं एंजल्स के आपके लिए, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको बहुत कॉन्शियस रहना, आपको बहुत कॉशन रखना है, ठीक है। ध्यान रखना है अपना, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, राइट। ये मैसेज आया है। लेट्स सी क्या लेटर्स आ रहे हैं, क्या नंबर्स हैं, लेटर्स हैं। कोई ऐसा लेटर या नंबर जो आपको पता होना चाहिए। ओके, नंबर 7 स्पेसिफिक आ रहा है, ठीक है। हो सकता है जुलाई मंथ में किसी का बर्थडे होता हो, या किलोमीटर्स, 70 किलोमीटर्स, आई एम लिसनिंग 70 किलोमीटर्स, 90 किलोमीटर्स, 97 किलोमीटर्स, मे बी 79 किलोमीटर्स, 76 किलोमीटर्स, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। आपकी तरफ तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियनेयर हैं, ठीक है। यस, 10, 17, 19th of July, 16th of July, yeah, 17th of June, या 17th of June, 6th January, 7th of January, ये कुछ डेट्स आ रही हैं यहाँ पे। यू, मी, आई एम लिसनिंग यू एंड मी। ओके, पी, लेटर पी, वी, ओके, एक्स। हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है इस पर्सन से, है ना, आपकी बात नहीं हो रही अभी इनसे। यस, फिलहाल आपकी ये जो कोई भी पर्सन है जिसकी तरफ से ये मैसेज आए हैं, ठीक है, आपकी किसी से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप अभी। या आई एम लिसनिंग मिक्की, मिक्की किसी का नाम है, JGD, कुछ सरनेम आ रहा है यहाँ पे किसी का। नंबर 9, सेप्टेम्बर मंथ हो सकता है, जून मंथ, जून, जनवरी, जुलाई, या ओके, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। DM, डिवाइन मैस्कुलिन, यस, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी थी ना। गिव यू, ओके, कुछ देना चाहते हैं आपको, गिव यू, डिवाइन मैस्कुलिन, गिव यू, PY, लव ऑफर, यस, प्यार, ओके, JZK, कुछ यहाँ पे कोई बात आ रही है, कुछ बोलना चाह रहे हैं आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है। हो सकता है पास्ट लाइफ से आपका इनका कुछ कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। तो डेफिनेटली वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी बातें जो वो आपको कभी बोले नहीं, ठीक है, कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने आपको कभी नहीं बताई, ऐसा कुछ वो आपको बताना चाह रहे हैं।
सो यहाँ पे ये मैसेज आया है, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।